अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हुई मानवाज प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात को मंजिल नहीं मिली, हुकूमत यकतरफा मोहब्बत में मुब्तला मुंतज़िर रही, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से इनकारी रहे। और न जाने क्यों हुकूमत भी जिद्दी बच्चे की तरह हर वो काम कर रही है जो अवाम नहीं चाहती। अवामी आवाज़ को महदूद करने के लिए मुतनाज़े पीका एक्ट 2025 बिल पास कर लिया गया। 26वीं आनी तरमीम की बुनियाद कैसे खत पर खड़ी है और मिलिट्री ट्रायल्स के नताइज क्या होंगे, जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमने मदु किया है सज्जाद मीर, आजम चौधरी, मोहम्मद नशाद अली और कमर मैकन। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। कमर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुज़ाकरात खत्म शुद, क्या समझते हैं आप? तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकरात की सबसे अलग होकर हुकूमत को मजबूत बयानिया दिया या फिर ठीक फैसला है पीटीआई का? बहुत शुक्रिया ईमान। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए ना कुछ अच्छे जेस्चर हुकूमत की तरफ से भी शो किए जाने थे, लेकिन उनमें हुकूमत शायद नाकाम रही। अब ये एक सवालिया निशान हुकूमत के ऊपर है कि क्या हुकूमत के पास, जो कि ज़बान ज़द-ए-आम है, कि उनके पास क्या इख्तियारात थे भी सही मुज़ाकरात करने के या इख्तियारात नहीं थे। ये सबसे अहम सवाल है। ये देख लीजिए कि उनकी बेबसी वहाँ से शुरू होती है कि वो, अब ज़ाहिर है इमरान ख़ान के साथ मुलाकात के बग़ैर तो पार्टी कोई डिसीजन लेने से रही। और 28 तारीख जो है वो भी इमरान ख़ान ने कही थी कि तब तक भी अगर आप मुलाकात करवा देते हैं, मुलाकात हो जाती है तो फिर हम उस पर कोई लाएअमल अगला बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी बहुत सादा सी बात थी जुडिशल कमीशन बनाने की, वो हुकूमत बनाने में नाकाम रही, इमरान ख़ान से मुलाकातें करवाने में नाकाम रही। और रिटन एग्रीमेंट जो था, तमाम मुसव्वदा जो मुज़ाकरात के लिए जो डिमांड्स रखी जानी थी वो मांगी गई, तहरीक इंसाफ ने वो भी उनको दे दी। उस पर भी हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी तरफ से ठट्ठे मेरे ख़्याल में इस तरह से उड़ाए गए कि वो ख़ुद नहीं लग रहे थे सीरियस कि हम मुज़ाकरात जो हैं वो करने में कुछ सीरियस हैं। ख्वाजा आसिफ के काफ़ी सारे बयानात हैं, उसके बाद बाकी भी रहनुमाओं के बयानात थे। आज़म नज़ीर तारड़ नहीं है, दूसरे जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत तारड़ साहब हैं, उनके भी कुछ, अता तारड़ साहब, उनके भी कुछ बयानात इस किस्म थे। इन सारी चीज़ों के बावजूद फिर आप देख लीजिए कि जो तर्जुमान है मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके घर के ऊपर छापा मारा जाता है, 200 से ज़ायद एहलकार भेजे जाते हैं। तो शायद पंजाब हुकूमत भी नहीं चाहती थी और ये इल्ज़ामात भी उनके ऊपर लगते हैं। तो हुकूमत की तरफ से मुझे तो ज़ाहिर है एक भी जेस्चर ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें ये समझ आए कि वो मुज़ाकरात करने में सीरियस हैं, वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि बार बार उनकी तरफ से बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए नहीं बढ़ती। कोई एक काम भी अगर उन्होंने सीरियसनेस अपनी शो करने के लिए ही, कम से गुडविल में ही किया हो कि भाई हम जो आपस में एतमाद बढ़ाने के लिए, एतमाद को बिल्ड करने के लिए कोई काम कर दें। अब मुलाकातें तक नहीं करवा सकते, जो आईनी कानूनी हक है, जेल रूल्स में लिखा हुआ है कि मुलाकातें करना कैदी का हक है। वो अगर सियासी लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान, उनकी मुलाकातें, तो अब नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें आपको पता ही है कितनी किस तरह से हुआ करती थी, पूरी मीटिंग्स और पूरे अंदर जो है वो कोर कमेटी की उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। लेकिन ये मुलाकातें ना करवाने का जो मामला है, और फिर आप देखें 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई, मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई, गो कि वो अदालत में मामला है। लेकिन मुझे हुकूमत सीरियस नहीं लगती। तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा कोशिश की कि इन मुज़ाकरात में कोई पॉजिटिव आउटपुट निकले। इवन आप 8 फरवरी के इंतखाबात में जितनी बड़ी धांधली हुई वो उससे भी पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि बस आप कमीशन बना दें, कमीशन बनाने के बाद अगले मामला तय कर लेंगे, कम से कम कोई ब्रेक थ्रू तो होता। तो मेरे ख्याल में हुकूमत चाहती नहीं है कि कोई ब्रेक थ्रू हो, वो इसी तरह से मामला को आगे चलाना चाहती है। हुकूमत संजीदा थी। सज्जाद साहब, क्या तहरीक इंसाफ को एक मजीद बैठक नहीं लगाना चाहिए थी? हो सकता है कि आज हुकूमत भी तहरीरी तौर पर उन्हीं मुतालिबात की मान रखती, या फिर हुकूमती तहरीर में ऐसा कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है? हमारे दोस्त ने जो मौक़िफ़ पेश किया है, मैं बिल्कुल उससे उलट मौक़िफ़ पेश कर सकता हूँ का मतलब ये नहीं है कि मेरा मौक़िफ़ इससे उलट है, बल्कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस बात को मजाक बना लिया है। मुज़ाकरात को कोई इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हुकूमत चाहती तो वो बहुत कुछ दे सकती थी और देने का काम हुकूमत का था और वो सीरियस नहीं थी। दूसरी तरफ से लोग ये कहते हैं कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई की है, ये तो बिल्कुल एक कोई इख्तियार रखती नहीं थी अपने बानी से पूछे बगैर, और उसके पास देने को बिल्कुल कुछ नहीं था, और वो तो उनसे पूछकर सिर्फ ये चाहती थी कि बानी की रिहाई हो जाए,
या कोई एक कमीशन बन जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे उनकी जो एक तरह की ये हो जाए कि उन्होंने कुछ हासिल किया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये समझ सकते थे कि यूं ही बानी को सजा हुई और सजा की अनाउंसमेंट हुई और ये कहा जाता कि हुकूमत ने सजा को अनाउंस किया, तो वो तो कोर्ट ने किया, ये कहा जा सकता है। सजा अनाउंस हुई तो उन्होंने फौरन मुज़ाकरात खत्म कर दिए और ये भी नहीं देखा कि 28 तारीख तक के इंतजार की बात की गई थी, ना कि ये कि उससे पहले ही खत्म किया जाना था। ये सारी बातें हम कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं, जिस तरह चाहे कह सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने मुज़ाकरात को पाकिस्तान की तारीख में मजाक बना के रखी है। इन मुज़ाकरात को नहीं, माजी में भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, लोग बैठ कर गुफ्तगू करते रहे हैं, बात बहुत दूर तक पहुंचती रही है, बहुत आगे तक जाती रही है। भुट्टो साहब के मुज़ाकरात हुए थे अपोजिशन के साथ, अगर उस वक्त डेवलप में आते तो शायद कहा जाता है कि बात तकरीबन अपनी एक तरह के नतीजे पर पहुंच चुकी थी। उससे पहले भी कई मुज़ाकरात लिए जा सकते हैं। अयूब खान ने मुजीब से और इन लोगों के साथ पूरी अपोजिशन की पार्टी से मुज़ाकरात किए थे और बहुत से मुज़ाकरात थे, लेकिन इन मुज़ाकरात का पता ही नहीं है कि वो साथ साथ मुतालका किए जा रहे हैं, साथ साथ लफ्ज बोले जा रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं। चार्टर ऑफ डिमांड तो देते हैं भाई, कुछ रेट जो इन किस्म के लोग, लेकिन ये चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं, COR नहीं मांग रहे, चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं और कहते हैं ये बात मानो तो आगे चलते हैं, वरना नहीं चलते। दूसरा इनका ये हाल है, वो कहते हैं कि हम कहाँ आपको आवाज देते फिरे, छत पर चढ़ कर तो आपको बुलाते फिरे कि आए हमसे मुज़ाकरात करें, आपने हमारा मजाक बना दिया है। अगर आप नहीं सीरियस तो बात को खत्म समझें। दोनों तरफ से लग रहा है कि मुज़ाकरात एक मजाक बन के रह गए हैं और हम सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तमाशाई हैं, इस तमाशे को देख रहे हैं, इस खेल को देख रहे हैं, इसके सवाल कुछ नहीं। ठीक है आजम साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? हुकूमत ने ताहाल कमेटी तो तहरील नहीं की, क्या समझते हैं मुज़ाकरात की ज्यादा जरूरत हुकूमत को है या फिर PTI को? और तहरीक इंसाफ ने दीगर अपोजिशन रहनुमा से मुलाकातें भी तेज कर दी हैं, क्या हुकूमत उस दबाव को अफोर्ड कर सकती है? आज मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मुझे बोलते हुए भी ना खौफ आ रहा है, क्योंकि पीका जो ऑर्डिनेंस है पास हो चुका है। कोई पता है आप पे? अच्छा, मैं माजरत खा हूं, मैं भूल गया था। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि मुज़ाकरात, देखें हम लोग तो इस चीज के हामी हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मसाइल का हल हमेशा टेबल पे निकलता है, कभी तलवारों के साथ मसाइल हल नहीं हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों जानब से मुज़ाकरात के लिए वो संजीदगी नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपने मकासद हासिल करना चाहती थी और PTI अपने मकासद हासिल करना चाहती थी। अब जहां तक हुकूमत के मकासद का मामला है, हुकूमत को बयानिया चाहिए था कि PTI को ऐसा बयानिया छोड़ देती जो हुकूमत के लिए एक सियासी बयानिया बनता और हुकूमत उसके ऊपर कुछ चंद दिन तक सियासत करती। जिस तरह उन्होंने कहा कि लिख के दें अपने मुज़ाकरात, वो भी एक खत चाहिए था कि जिस तरह वो साइफर लहराया गया था हम भी कुछ लहरा पाए। उसी तरह उसके बाद जब ये जुडिशल कमीशन बनाने वाली बात थी, हुकूमत इसको लिंगर कर रही थी और वो नजर भी आ रहा था कि जुडिशल कमीशन बनाने के चक्कर में कि मुज़ाकरात बहुत लंबे अरसे के लिए लटक जाएंगे, हुकूमत खिलाती रहेगी। जबकि दूसरी जानब से PTI को अगर हम देखते हैं, देखें इख्तियारात दोनों जानब नहीं है। जब इख्तियारात की बात करें, फैसला साजी की बात करें, ना हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है, ना PTI की कमेटी के पास इख्तियार है। हुकूमत को कहीं और जाना पड़ता है फैसला लेने के लिए और PTI को अडियाला जेल जाना पड़ता है फैसला पूछने के लिए। अब दोनों जानब से ये वाले मामला देखते हुए तो जब PTI ने हुकूमत के सारे जो हुकूमत की नीयत थी उसको भांप लिया, तो PTI 4 में से 1 मुतालबे पर आई। आप देखें ना कि 4 मुतालबात कौन कौन से थे। एक उनका था अपने मैंडेट की वापसी, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम, तीसरा जुडिशल कमीशन, चौथा उनके जो असीरान है उनकी रहाई। असीरान की रहाई अदालतों के जरिए होना शुरू हो चुकी थी, किसी की जमानत हो रही थी, कोई बरी हो रहा था, तो उससे भी वो थोड़ा थोड़ा पीछे हट गया और उनका एक ही मुतालबा था जुडिशल कमीशन। अब जुडिशल कमीशन हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल काम था। उसकी वजह है कि अगर आप 26 नवंबर पे आते हैं, 24 से 26 नवंबर के दरमियान जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके ऊपर अगर कमीशन शफाफ तहकीकात करे
तो हुकूमत के लिए हजीमत ही हजीमत थी, हुकूमत के लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं थी। हुकूमत उस चीज से बचने के लिए इसको लिंगर ऑन करना चाह रही थी, और पीटीआई ने जो उन्हें 8 दिन का टाइम दिया, उन्होंने उस पे मुज़ाकरात को खत्म करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा तासर नहीं दिया गया था कि वो जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं। और आपको याद होगा इसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि इमरान खान साहब खुद भी वजीर आजम रहे हैं और उन्हें पता है हुकूमत की सारी हैसियत का, तो हमसे वो मुतालबा करें जो हुकूमत कर सकती है, जिससे बहुत सारी चीजें वाजे हो जाती हैं। इसलिए मुतालबात में ना सिर्फ तत्ल आया बल्कि खत्म हो गया। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स है, मैं समझता हूं कि हुकूमत की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से जो तासर आज फिर पैदा हुआ है, हो सकता है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि 31 तारीख तक तो वैसे ही हुकूमत की जानिब से डेडलाइन है। लेकिन इरफान साहब आज कह रहे हैं कि ये बाद में भी हो सकते हैं मुज़ाकरात, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई हतमी नहीं है कि 31 के बाद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और हुकूमत ने इस वक्त जो एक तहरीक शुरू की है अपोजिशन को साथ जोड़ने की, बुनियादी तौर पर यह हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है, क्योंकि इन मुज़ाकरात की अगर कामयाबी हो जाती, जुडिशल कमीशन अगर कोई बना लेती है हुकूमत, देखिए जुडिशरी तो इस वक्त हुकूमत की है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी हुकूमत अपनी मर्जी का जुडिशल कमीशन बनाती तो अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा सुकून आना था, सियासी इस्तेकाम आना था, उसका फायदा हुकूमत वक्त को पहुंचना था। लेकिन अगर हुकूमत नहीं को बनाती ऐसा काम, उनका मुतालबा नहीं मानती, तो ये तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं, ऊपर से 100/100 पीका ऑर्डिनेंस आ गया दरमियान में, जिस पे बाकी जमातें जो नहीं आना चाह रही शायद वो भी साथ खड़ी हो जाएं, तो फिर जब सड़कों पे आएंगे तो हुकूमत के लिए मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी के ऊपर जो पहले दबाव है उससे कई गुना ज्यादा दबाव हमें बढ़ता हुआ ठीक है। इस पर निशात साहब का भी पॉइंट लेना चाहूंगी। निशात साहब, बैरिस्टर गौहर की एक मुलाकात के बाद तासुर ये पैदा हुआ कि तहरीक इंसाफ कहीं और मुज़ाकरात कर रही है। आज बैरिस्टर गौहर ने भी एक बार फिर कहा है कि कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर हुए तो छुपा कर नहीं खुलकर करेंगे। आपकी क्या राय है, कहीं और मुज़ाकरात चल रहे हैं? असल में जी बैरिस्टर गौहर साहब सच ही कह रहे हैं, कहीं और मुज़ाकरात हो भी नहीं रहे थे। ये तो मेरे और आपके पेटी भाई जो हैं वो हद से ज्यादा शाह के वफादार थे, और उन्होंने जो है वो इसका शोरो गोगा शुरू किया हुआ था कि पता नहीं वहां पे कौन सी मुलाकात ऐसी हो गई है कि न जाने सुबह जो है वो अडियाला जेल के जो है ना वो दरवाजे खुलने लगे हैं और पता नहीं क्या क्या होने लगा है। तो ये सारी मुबालगा आराई जो थी, या ये सारा जो मामला था, ये हमारे दोस्तों की तरह, जिस तरह अभी मैंने एक मौक़िफ़ सुना है जिससे मुझे तासुर मिल रहा था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भाई जो है वो कोई मौक़िफ़ दे रहा है। तो मुझे जो ये मुज़ाकरात की बात है ना, कहीं और मुज़ाकरात, आप अगर किसी जमहूरी मुल्क के अंदर कोई सियासतदान ये कहे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहा हूं या करना चाहता हूं, तो उसके ऊपर तो वैसे ही अवाम जो है वो इन्ना लिल्ला पढ़ लेते हैं कि यार इस ऐसे जमहूरी शख्स को क्या करना जो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। ये सारे सियासतदान जो हैं एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने या एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के ताने देते नजर आते हैं। लेकिन हालत यह है कि अब तो पता नहीं क्या इस कुछ गुज़िश्ता 10 साल के अंदर इस मुल्क में क्या कुछ हो गया है कि अब सियासतदान जो है वो इस पे प्राउड फील करते हैं, फख्र पे जो है ना फखरिया कहते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि उनके जो भोंपू हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए होते हैं, जिनको पता नहीं कोई चाहता भी है कि नहीं कि वो हों, लेकिन वो जो स्पोक्स पर्सन है वो उस बात को वो जो है ना वो कहते हैं कच्चे चावल देते हैं और वो खुद से खिचड़ी बनाकर जो है वो सबके सामने पेश कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो मुलाकात का रफड़ था, ये जो शोरो गोगा था, ये बेसिकली ये मीडिया पे बैठे हुए एंकर्स और मीडिया पे बैठे हुए एनालिस्ट्स और मीडिया पे बैठे हुए जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, जो उनकी जो रखते हैं, जैसे कह लीजिए कि उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये उन्होंने उसको बात का बतंगड़ बना दिया था। वरना बेचारे वो तो बैरिस्टर गौहर जिससे मुलाकात करते हैं उस दिन से हर मीडिया इंटरेक्शन में वो जो है ना उनको सफाई देना पड़ रही है इसकी। अब मामला ये है, देखिए मीर साहब की बात को जरा समझिए, ये जो गुफ्तगू है ना वन साइडेड, इससे कोई फायदा नहीं होता। असल मामला ये है कि क्या मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए संजीदगी मौजूद है, और जो संजीदगी है वो वहां कहां होगी जहां पे आप डेडलाइंस के साथ चलेंगे, या आप जो है आपके अंदर इस तरह की कोई वो रौनत होगी कि आप समझे कि मैं हुकूमत में हूं तो मैं जी मैं ये नहीं करता और वो नहीं करता। देखिए मुज़ाकरात वो होते हैं जहां दोनों फरीक जो हैं वो तैयार होते हैं इस बात के लिए कि वो अपने जो मौक़िफ़ हैं उनसे पीछे हटेंगे, और जो मामला या मसला दरपेश है उस पर गुफ्तो शनीद करेंगे और गुफ्तो शनीद करके कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे जिसपे कोई मामला
तय किया जा सके। ये जरूरी नहीं है कि जो मुतालबा सामने रखा जाए या उन मुज़ाकरात में सामने आए वो कुली तौर पर मान लिया जाए, या हो सकता है कि वो कुली तौर पर ना माना जाए। तो जब आप इस लचक के साथ मामलात को, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, दोनों तरफ से ये मामलात इस संजीदगी से आगे बढ़ें, तो ही मुज़ाकरात का कोई हल निकल सकता है। अब तक जो चीज हमारे सामने आई है, ठीक है नौशाद साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर ब्रेक के बाद बात भी करेंगे। पीका कानून भी पास हो गया है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीका कानून 2025 भी पास हो गया है और आज सेनेट में भी काफ़ी शोर शराबा रहा, सहाफ़ी भी काफ़ी इसके बारे में एहतजाज करेंगे। अमर साहब, सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है, यहाँ सवाल फिर वही बनता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मोहतरमा मरियम नवाज़ कहती रही कि ये बिल जालिम हुकूमत अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए ला रही है और मीडिया को जंजीरों से बांध रही है। अब नून लीग इस बिल को पास करा के लागू कर रही है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को शायद ये भी अब चाहिए कि एक और कानून साजी कर दे कि यार इस मुल्क के अंदर ना सहाफ़त करना ही गलत है, सहाफ़त करना ही जुर्म है, या सहाफ़त की इजाज़त ही नहीं है। आप अंदाज़ा करें हमारे मीडिया का ये हाल है, हम बैठ के फिर कहते हैं कि किस पे तनकीद करें और किस पे ना करें। और फिर अभी नौशाद साहब भी कह रहे थे कि शायद मैं किसी पार्टी की तर्जुमानी करता हूं। भाई, हुकूमत पे तनकीद करना मेरा काम है और हुकूमत जो काम गलत करेगी उस पर मैं तनकीद करूंगा। उससे अगर किसी को ये तासुर लगता है कि मैं किसी पार्टी की तर्जुमानी कर रहा हूं तो ये मेरा सर दर्द नहीं है, ये उसकी अपनी समझ और बूझ के मुताबिक उसका अपना काम है। हुकूमत के ऊपर देखें, यही हुकूमत थी पहले पिछले दौर में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान यही पीका एक्ट जो है वो लाने के लिए कोशिश की जा रही थी, तो उस वक़्त भी नून लीग के लोग बैठकर इसको काला कानून कहते थे और इस पर तनकीद करते थे और सहाफ़ियों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, हमें याद है, और कहा था कि जी हम सहाफ़ियों के साथ हैं, क्योंकि उस वक़्त हुकूमत में नहीं थे। और यही अता तारड़ साहब तब कहते थे कि आप एक नहीं 100 पीका कानून लाए, हम उठाकर बाहर फेंक देंगे। और यही अता तारड़ साहब हैं जो अपने ही टन्योर के अंदर अब वो वज़ीर इत्तलात हैं और वो इस किस्म के कवानीन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी हुकूमत ये तमाम कवानीन बना रही है और उससे सहाफ़ियों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी ये नाकाम होंगे। ये अगर पास हो भी गया है, लागू हो भी जाता है, तो इसके ऊपर इतनी सख्त किस्म की रेजिस्टेंस आएगी। सहाफ़ियों में अभी भी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो जेन्युइन सहाफ़त कर रहे हैं, जो किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं देखते, किसी मफाद को नहीं देखते, किसी फंड्स को नहीं देखते, किसी एफिलिएशन टिकट्स या अपनी कोई ज़ाती रिश्तेदारियों को नहीं देखते, वो सहाफ़त के लिए काम कर रहे हैं। और जो आज इस्लामाबाद के अंदर हम भी डी चौक में मौजूद थे, तमाम दोस्त वहाँ पर एहतजाज के लिए भी आए थे। आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दिया गया इस्लामाबाद के अंदर, ख़ास तौर पे गो कि पूरे मुल्क में ये एहतजाज हुए हैं, लाहौर, कराची समेत तमाम सूबों के अंदर, तमाम बड़े शहरों के अंदर। लेकिन इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ है वो बड़ा मुअस्सर कुन रहा है और उसकी जो गूंज है ना वो इस वक्त परेशान कर रही है हुकूमत को। लेकिन आप अंदाज़ा करें ना कि यही हुकूमत जो उस वक्त ये नहीं करना चाहती थी, ये अब क्यों कर रही है और किसके कहने पे कर रही है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये हुकूमत किन के इशारों पे नाच रही है, किन की गोद में बैठी हुई है, और वज़ीर आज़म साहब और बाकी जो तमाम वज़रा हैं वो किन की ज़ुबान बोलते हैं, वो किन की तर्जुमानी करते हैं, ये अपना वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो अभी भूल चुके हैं, ये जो सो कॉल्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते थे, फ़ौज समेत इदारों के सियासत में किरदार को तनकीद करते थे, ये अब इनके मुंह से ये अल्फाज क्यों नहीं निकलते? अब इनको चुप का रोज़ा क्यों लग गया है? अब जो बंदा तनकीद करता है उसके खिलाफ, अब अंदाज़ा करें कि अब डिजिटल मीडिया को टारगेट करने के लिए ये तमाम किया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, माजरत के साथ, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की इतनी आज़ादी है कि बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के, बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी हुक्मनामा के हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। बानी पीटीआई हमें कहना पड़ता है। हम तहरीक इंसाफ में बहुत सारी चीज़ें सेंसर करके चलाते हैं। एक सियासी पार्टी, वो सियासी पार्टी बैन भी नहीं है, या तो फिर आपको बैन करें, कानून बनाएं और फिर कहें कि जी नाम नहीं लेना। आप इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते। मीडिया की आज़ादी पहले से तो इतनी सारी थी बगैर किसी नोटिफिकेशन के। और अब जो डिजिटल मीडिया है उसको, जो वो बोल रहा था, उसके ऊपर जो बात हो रही थी, फिर तनकीद की जाती है कि ये जी एक सियासी जमात की तर्जुमानी करते हैं। भाई, सच और झूठ में कोई तर्जुमानी नहीं होती।
कोई न्यूट्रलिटी नहीं होती, या सच होता है या झूठ होता है, या बात सही होती है या बात गलत होती है। मैं कहूं कि मैं बीच में जो है वो खड़ा रहूं और कहूं जी मैं न्यूट्रल रहूंगा, इसलिए मैं किसी की बात नहीं करूंगा, तो सच जो बोलना चाहिए वो जिसके हक में जाए तो जाए, जिसके खिलाफ जाए तो जाए। शायद सहाफी रेगुलेशंस के खिलाफ है। देखिए साफी रेगुलेशन के खिलाफ कभी भी नहीं थे। सबसे ज्यादा फेक न्यूज जो है वो इस वक्त अगर आप देखें ना तो हमारे सिक्योरिटी जराए से खबरें चलती हैं। मुझे बताएं ना, ये सिक्योरिटी जराए कौन से होते हैं? क्या ये रियासत, क्या ये हुकूमत ये फेक न्यूज नहीं चलवाती है? सबसे पहले तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि अभी तक सब अच्छा है कि गर्दान गिनी जाती है और पाकिस्तान नीचे से नीचे दबता और धंसता चला जा रहा है, और वो कहते हैं जी ठीक है। और ये मेरे ख्याल में अफसोसनाक है। सहाफियों से पूछें, सबसे ज्यादा नुकसान फेक न्यूज का सहाफियों को होता है, ये हमारे इदारों को होता है, मीडिया के। उनको बिठाएं, उनसे सिफारिशात लें, उनसे पूछें और फिर उसके बाद कानून साजी करें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मरियम औरंगजेब ने स्पीकर कानून को ड्रैकोनियन काला कानून कहा था। अब ये बिल नून लीग की हुकूमत ने पास कर दिया है, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, सिर्फ मरियम औरंगजेब साहिबा नहीं, शहबाज शरीफ साहब खुद जो इस वक्त वजीर आजम है, उन्होंने इसको काला कानून करार दिया था पैकाक को। तो बात यह है कि देखिए, कोई भी शख्स गलत काम करे या कोई भी हुकूमत गलत काम करे, इवन अपोजिशन भी गलत काम करे, तो हमारा फर्ज है कि हम उस पर तनकीद करें। हम किसी एक शख्स को ठीक या एक शख्स को गलत करार नहीं देते, हम इशू टू इशू बात कर रहे हैं। जिस तरह इस वक्त ये बात मेरे भाई कर रहे हैं, ये दुरुस्त बात है कि वो प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त हुकूमत है ये उसी की गोद में बैठी हुई है भाई मेरे, जिसकी गोद में इससे पहले वाली हुकूमत बैठी हुई थी। तो ये हाइब्रिड रजीम जो है वो चल रहा है, और आज जो हाइब्रिड रजीम है इसकी वजह वो वाला हाइब्रिड रजीम है जो इससे पहले मार्ज़े वजूद में आया था, और उसने यहां पर 2.5-3 साल हुकूमत की थी। और तीसरी बात यह है भाई कि पीका ऑर्डिनेंस आ जाए, चाहे पीका का कानून आ जाए, मैंने जो बात कहनी है, सहाफी का तो काम ही यही है कि उसने जो बरमला सच का इजहार करना है, ना वो उसको कोई कानून डरा सकता है, ना कोई उसको कानून जो है कोई प्रॉब्लम पेश कर सकता है। हाँ, ये हमारे लिए क्यों मसला है और हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो हमारे इदारे हैं, जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अंदर जो है ना प्रॉब्लम आती है और उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर बात मेरी या मेरे ये दोस्त की हो, कंबर भाई की हो, या किसी एक सहाफी की हो, तो वो तो पाबंदे सलासल रहते आए हैं, उन्होंने तो ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हमें हमारी तो जुबाबंदी की कोशिश जो है वो पिछली हुकूमत में की जाती रही है। मेरी नौकरी जो है उसको लेने की कोशिश की जाती रही है, पता नहीं कितना जोर लगाया जाता रहा है। तो ये तो होता रहता है, सहाफियों के साथ तो ये दुनिया भर में होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हम इस वक्त जो इस कानून की जो बात कर रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन क्यों है, इसलिए है कि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन का मसला नहीं है, ये प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और डिजिटल मीडिया के, जो इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया, जो कुछ भी ऑनलाइन आएगा उन सबको इस नए अमेंडमेंट के तहत उसको जो है ना वहां पे प्यूनिटिव बनाया जा सकता है। और ये जो लॉ है ये प्यूनिटिव है, ये डेटरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। यानी इसका मकसद जो है वो सजा देना है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप मुआशरे के अंदर जो इलविल चल रही है या इस वक्त जो सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम है उसको फेस करना। अगर आपने उसको फेस करना होता तो आप रेगुलेटेड मीडिया को इसमें से माइनस करते और आप सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाते। लेकिन असल में आप ये चाहते हैं, बेसिकली वो जिनकी बात कंबर साहब कह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि यहां पर जो है ना वो उस तरह का, जिस तरह चाइनीज मॉडल है या जो मिडिल ईस्ट के अंदर जहां बादशाहते हैं वहां पे हो जमहूरियत, जो जमहूरी निजाम है या जमहूरी ममालिक के अंदर इस किस्म की जो कतगन या पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि अगर आप जमहूरी माशरे के अंदर इस किस्म की पाबंदी लगा देंगे तो फिर होगा ये कि आप एग्जॉस्ट का जो है ना मुआशरे को एग्जॉस्ट नहीं करने देंगे, तो वो बबल जो है वो फटेगा। और ये जो जमहूरियत है इसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जमहूरियत में इस किस्म की पाबंदियों की गुंजाइश नहीं होती। हुकूमत वक्त को जो बात समझ में नहीं आ रही। दिलचस्प पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बड़ा जरूरी है। सजाद साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ये कहते हैं कि इस बिल का ताल्लुक टीवी या अखबार से नहीं है, इस बिल का सिर्फ सोशल मीडिया पर इतलाक होगा। आप क्या कहेंगे, टीवी चैनल्स पर या अखबारों में झूठ बोलने की इजाजत है? देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे इतलाक नहीं होगा, सिर्फ मीडिया पे इतलाक नहीं होगा, एक आम आदमी पे भी इतलाक होगा। वो आदमी जो घर बैठा हुआ है और वो एक खबर चला देता है, जाली खबर चलाता है और ये कहता है फला आदमी का सर काट के ले आओ, मैं तो को इतने पैसे दूंगा, उसकी पकड़ होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें रेगुलेटरी कानून जो है वो बनाने चाहिए, जो हमने नहीं बनाए हुए।
और हर बार जब ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश की जाती है तो शोर उठता है और दुरुस्त उठता है, क्योंकि जब ये कवानीन बन जाते हैं तो इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इनकी जो असल मकसद होता है वो पीछे का पीछे रह जाता है। यही डर आज भी लोगों को है और इसलिए कुछ ऐसी क्लासेस रखी जाती हैं जो अमूमन खतरनाक होती हैं। किसी शख्स को एतराज नहीं है कि इस वक्त हमारा डिजिटल मीडिया जो है वो किसी कानून के ताबे नहीं आ रहा, उसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट करने के नाम पर जो पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है वो एक आम इंसान पर पाबंदी लगती है। सोशल मीडिया पे आने वाला, डिजिटल मीडिया पे आने वाला सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि कोई एक हक वो आदमी हो सकता है या एक फसादी हो सकता है या उसे कुछ भी आप कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। और मैं अब बड़े क्लियर उस मामले में कि दुनिया में आजादी का कोई तस्वर ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी के तस्वर से अलग हो। मैं जिम्मेदार हूं तो मैं आजाद हूं, अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो मैं आजाद नहीं हूं। लोगों को शिकायत थी कि बाकी हमारे मीडिया में, रेगुलर मीडिया में एक न्यूज एडिटर होता है या एक एडिटर होता है, लेकिन इस मीडिया में कुछ नहीं होता। सिर्फ वही कह सकते हैं कि मेरे ज़मीर की आवाज है और ज़मीर की आवाज के नाम पे आप जो भी कुछ कहना चाहें कह देते हैं। तो इसको रेगुलेट होना चाहिए। लेकिन रेगुलेट करने के नाम पर जब भी हम कानून बनाएंगे और कानून में ये कोशिश करेंगे कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो उस पर एतराज होगा। कब नहीं हुआ, कब भी इस तरह के कानून बनाए गए। पीका को छोड़िए और ये छोड़िए कि डिजिटल मीडिया इसमें आता है। आप किसी भी मीडिया के हवाले से या किसी भी आजादी इजहार के हवाले से जब भी कानून साजी की गई उससे हुकूमतों की नीयत इज़हार होती थी और नीयत यही थी कि हमने प्रेस को दबाना है, हमने लोगों की आवाज को दबाना है। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से जबर का ये निजाम शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान बनाने वालों ने पहली पंजाब गवर्नमेंट ने मुमताज लियाकत की क़यादत में पाकिस्तान के पहले अखबार को, जो कि उस वक्त हुकूमत का तर्जमान भी गिना जाता था, नवाब वक्त को पाबंदी लगा दी थी और 1.5-2 साल तक पाबंदी रही थी। इसके अलावा कई वाकयात मिलते हैं और फिर अयूब खान से लेकर भुट्टो खान, जियाउल हक, कुछ ही नाम ले लो, आप जमहूरी जमाने के लोगों का नाम ले लो। यानी कि आप हम जियाउल हक का नाम लेते हैं इसलिए कि भुट्टो के जमाने को रोक ले। भुट्टो के जमाने में क्या नहीं हुआ, हम जेल में रहे उस जमाने में। ये तक पाबंदी लगी कि आप ना पर्चा निकाल सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, सहाफी बन सकते हैं। क्या क्या बातें नहीं हुई, किसके जमाने में नहीं हुई। अब कोई भी दूध में नहाया हुआ नहीं है, सभी ने ये किया है, प्रेस की आवाज को दबाने के लिए किया है। अब उसको रेगुलेट करना, उसके लिए कोई असूल बनाना, सिर्फ ये कह देना कि हमसे पूछा नहीं था, क्योंकि हमसे पूछे बगैर ही कानून बना दिया है, हम इससे खिलाफ हैं, ये काफी नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, निजाम को बेहतर करना पड़ेगा। वरना सच्ची बात यह है कि आजादी के नाम पर हम मुल्क में अनारकी नहीं फैला सकते और मुल्क को रेगुलेट करने के लिए लोगों की राय को हम आमनियत को नाफिज नहीं कर सकते। दोनों काम कम खतरनाक है, हमें इनसे बचना होगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फेक न्यूज़ को बैलेंस करने की जरूरत है ना। सब पर मजीद भी बात करेंगे और पीका पर अपने मेहमानों की मजीद राय जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पीका एक्ट पर बात कर रहे थे, उसी पर आजम साहब आपका पॉइंट जानना चाहूंगी। 2016 में मुस्लिम लीग नून ने पीका कानून हमें तोहफे में दिया और फिर हद तक के इज्जत के बाद अब पीका तरमीमी बिल की इनायतें भी इसी पार्टी की करम नवाजियां हैं। मुस्लिम लीग नून जमहूरी पार्टी होते हुए मीडिया पर पाबंदियां क्यों आयद करती है? देखिए, ये सियासी जमातों का एक दोहरा म्यार है। जब ये हुकूमतों में होते हैं उस वक्त ये कुछ और कर रहे होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त ये जमहूरियत की बालादस्ती, ये कानून की बालादस्ती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसी बातें करते हैं। देखिए, जब इन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, उससे पहले शायद ये भूल गए थे कि 2016 के अंदर एक ऐसा काला कानून मुतारफ कराया गया, पीका कानून, कि जिसने सहाफियों की जुबान बंदी में उसका, मैं समझता हूं कि पहला कदम था वो। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आती है। इमरान खान साहब के दौर में उसी पीका कानून के अंदर मजीद तरामीम की गई, लेकिन उस वक्त सहाफी तंजीमें उस वक्त हाई कोर्ट में गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक रोक लगाई, जिसकी वजह से वो तरामीम नहीं हो पाई। अब उसके बाद जब ये हुकूमत आई है, मैं अभी आप बात सुन रहा था अपने सीनियर्स की, देखें माजी के अंदर सहाफियों पे इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बड़ा जुल्म किया गया, कोड़े तक मारे गए।
लेकिन सहाफियों को कत्ल नहीं किया गया था। जिस तरह अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, जो इमरान रियाज के साथ किया गया, ये भी मिसाल नहीं मिलती। जो बाकी हमारे समी इब्राहिम वगैरह साथी हैं, उनके साथ दर्जनों सहाफियों के ऊपर सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए, ये मिसालें भी नहीं मिलती। लेकिन इस दौर के अंदर ये जो इतनी बर्बरियत की गई है सहाफियों के ऊपर, इसका मकसद सिर्फ जुबान बंदी थी। उसके बाद जब निगरान हुकूमत, फिर PDM-1, जब PDM-2 हुकूमत के अंदर, आपको याद होगा चंद माह पहले पंजाब के अंदर एक बिल पास हुआ, डेफेमेशन बिल। डेफेमेशन, यस जी, उसका क्या था कि आप किसी की हद तक ना कर दे। आप उस कानून, वो इतना वसी कानून है, जब आप उस पर गौर करते हैं, मसलन मैं कोई खबर देता हूं और वो खबर किसी बंदे की, वो खबर मेरी दुरुस्त भी है, लेकिन वो बंदा क्लेम कर सकता है जी इससे मेरी इज्जत पे हरफ आया है, ये हक इज्जत है, तो वो मुझे उसमें कटहरे में खड़ा कर सकता है। अब जो पीका कानून के अंदर जो शिक्स शामिल की गई हैं, जितनी सख्तियां की गई, मीर साहब ने दुरुस्त कहा, ये सिर्फ सहाफियों तक महदूद नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम, हर फर्द इसके दायरे में आ रहा है। सियासतदान भी आएंगे आजम साहब? जी, सियासतदान भी आएंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ये सियासतदान भूल जाते हैं, जब ये कवानीन इस किस्म के बदनीति पर मबनी कवानीन पास करते हैं, उसके बाद हमने देखा है कि 2-4 साल बाद ही ये खुद उसके नरगे में आए होते हैं, ये खुद चीखे मार रहे होते हैं, और उसके बाद यही सहाफी हैं हमारे साथी, उनके पास बैठ के ये उस वक्त ये शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, तौबा ताइब भी करते हैं, जी हमसे गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन जब इक्तदार मिलता है, फिर इनके तेवर देखने वाले होते हैं। आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे साथ हुकूमत ने मुशावरत नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद ये भूल गई है कि चेयरमैन सेनेट उनकी अपनी पार्टी के हैं, उनकी अपनी जमात के हैं। जब सेनेट के अंदर बिल पास हो रहा था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपना रोल क्यों नहीं प्ले किया? वहां तो पीपल्स पार्टी बोली नहीं है, और प्रेसिडेंट भी पीपल्स पार्टी के। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट साइन करते हैं या नहीं करते। ये इनका मकसद सिर्फ ये है कि इन पे तनकीद ना की जाए। उस पर शरीर रहमान कह रही हैं कि हमें कहा गया था कि हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, अगर नहीं लिया गया तो हम इस पर बात करेंगे। नौशाद साहब, सहाफती तंजीमों से आप किस हद तक पुरुमीद हैं? क्या वो इस बिल को रिवर्स कराने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, आज भी जो प्रोटेस्ट लाहौर में हो रहा था, हम उससे शामिल थे, और वहां पर जो बात कही गई थी, जितनी भी बात की गई है कि हम इसको रिवर्स करा सकें या ना करा सकें, वैसे तो मेरा ख्याल है कि हम इसे अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं, हम अदलिया से जो है वो इंसाफ लेंगे, लेकिन हम इसको रिवर्स करा सके ना करा सके, लेकिन हम इसके खिलाफ जरूर खड़े हैं। हम इसके खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमारी नजर में जो सहाफती तंजीमें हैं वो ये समझती हैं कि ये तो आप पता है कि आप अगर इसको गौर से पढ़े ना, इसको जरा तफसील से पढ़े, तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। ये इसमें फेक न्यूज की डेफिनेशन ही मौजूद नहीं है। आप फेक न्यूज सिर्फ वो है जो अरबाब इख्तियार को या हुकूमत को या जिसके हाथ में डंडा है उसे पसंद नहीं है, वो सारी फेक न्यूज है। और हर वो चीज जो हुकूमत को पसंद है या अरबाब इख्तियार को पसंद है, वो जो है वो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो भाई मेरे, फिर तो हम प्रेस रिलीज देने के लिए रह गए ना। फिर तो सहाफत ना रही, खबर तो खबर होती है। खबर तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, हमारा तो काम है, हम तो वॉच डॉग है, हमने तो बताना है कि किस इदारे में क्या गलती कोताही कमी हो रही है, तो हमने तो ये इसके ऊपर उसकी निशानदेही भी करनी है। और अगर आप मुझसे उस पर एनालिसिस लेंगे तो मैं उस पर तनकीद भी करूंगा। तो हर दो सूरत के अंदर मैंने वो किसी ना किसी को बुरी तो यकीनन लग रही है, तो वो तो किसी को पसंद नहीं आएगी। उनको तो सिर्फ पसंद है कि उनके अपने जो जिसे कह लीजिए कि जो उनका मौकफ देने वाले या उनकी प्रेस रिलीज को पढ़कर सुनाने वाले, जिस तरह मैं ये कह रहा था कि कोई फर्ज करे कि कोई किसी का मौकफ दोहरा दे, तो वो कितनी बुरी बात लगती है। तो हम तो इस चीज के ना कायल हैं, ना हम इसको करने देंगे। हम तो इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे ये कानून मौजूद रहे। मेरी जुबान बंदी करने की कोशिश जितनी चाहे ये कर लें, लेकिन मेरी जुबान तो बंद नहीं होगी, क्योंकि सहाफियों की जुबान बंद नहीं होती। ये मीर साहब ने आपको बताया है, ये सारा माजी जो है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया जिंदा भी है और मीडिया आज तक लड़ भी रहा है। और अब तो मामला ये जो अभी आजम चौधरी साहब ने कहा है कि जब मामला 25 करोड़ आवाम तक पहुंच गया, तो अब तो हम पे जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है कि हमें आम आदमी के जो मसाइल है उसको भी देखना है कि कहीं आम आदमी की जो आजादी है उसको सल्ब ना कर लिया जाए। तो इस वजह से हम जो है इसके ऊपर किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक कमर से उनका पॉइंट जाना चाहूंगी। कमर, आपको क्या लगता है इस बिल को रिवर्स कराने में सहाफी कामयाब होंगे? मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी तो रिवर्स नहीं होगा जिस तरह से। अच्छा, मैं उससे पहले भी ये कहूँगा, ये वो बिल ला रहे हैं, ये वो कानून पास कर रहे हैं जिनका अपना मैंडेट जो है
वो अभी तक लेजिटिमेट नहीं है, ट्रिब्यूनल्स के अंदर उन तमाम के केसेस पड़े हुए हैं और वो बैठकर 26 अमेंडमेंट समेत अभी तक कानून साजियों पे कानून साजियाँ अपनी मर्जी की जा रही है और अब तो साफ़ी भी उनके नरगे में आ गए हैं। दूसरा, ये जमहूरी जमात नून लीग तब तक थी जब तक अपोजिशन में थी, जैसे ही हुकूमत में आते हैं, सेटलमेंट होती है, वो जमहूरियत सब ख़त्म हो जाती है, फिर सिर्फ इक़्तिदार होता है और वही आगे लेकर फिर उनकी लेगेसी उसी तरह से चलती है। तीसरा, ये जो चैलेंज करने का जहाँ तक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है, हुसैन चौधरी साहब उसके नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐलान भी किया है कि उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर मुशावरत जारी है कि हम इसको बहुत जल्द, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन को भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनका ये इसके ऊपर प्लानिंग भी जारी है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो अदालत में चैलेंज किया जाए। कलामी की माफ़ी, वक्त की कमी है, आजम साहब से उनका लास्ट कमेंट जानना चाहूँगी। देखिए, इस कानून के ऊपर ये हुकूमत जितना मर्जी जोर लगाए, ये सहाफ़ी कभी भी इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर जबानबंदी पे आएंगे, आप देखिएगा कि सहाफ़ी बखुशी गिरफ्तारियां भी देंगे, डंडे भी खाएंगे, लेकिन इस आजादी को सलब नहीं होने देंगे। माजी के अंदर कई हुकूमतें ये कोशिश कर चुकी हैं, ये हुकूमत भी अपनी कोशिश करके देख ले, सहाफ़ी से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें ये समझते हैं कि शायद कुछ सहाफ़ियों को साथ मिला के तो ये पूरी मीडिया को कंप्रोमाइज करवा लेंगे। ये मुमकिन नहीं है। आपने माजी के अंदर अगर देखा, डिक्टेटरशिप के दौर में अखबारात के ऊपर से खबरें उतार ली जाती थी। ठीक है आजम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कलामी की माफ़ी ना, तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना अल्लाह ने के बाद।